आप गुजरात में जाओ, ग्राउंड लेवल पे चेकिंग करो तो मालूम पड़े गुजरात मॉडल क्या है, खाली खोखला है जुमले। गुजरात सरकार इतनी तानाशाही है कि गुजरात से बहुत सारे किसान यहाँ दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सारी एजेंसियाँ गुजरात सरकार ने उन किसानों पे ठोक दी है। किसानों में से 50 से 60 किसानों ने आत्महत्या की है भाव कम मिलने की वजह से। इधर आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत अनेकता में एकता इधर ही देखने को मिलेगी। कहीं मेरा आप नाम भावेश गहलोत। अच्छा, किधर से आए आप? मैं आया गुजरात, डीसा, बनासकांठा। गुजरात से आए? गुजरात से। क्या मांग है आपकी? यही जो आप किसानों की मांग है उसी मांग पर डटे हुए हैं आप? हम इसी मांग पे डटे हुए हैं। सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं उनमें इसी में MSP यानी कि न्यूनतम भाव, वो सरकार के भाव नक्की किए हुए भाव बिकता नहीं है। तो हमारी मांग है कि सरकार के जो भाव नक्की करती है वो भाव नहीं बिके तो व्यापारी पे एक्शन ले, उन पे कायदा की रीते कार्यवाही हो सके। लेकिन आप तो गुजरात से आए हैं, हाँ। उधर मोदी जी का गढ़ है। कुछ नहीं, लेकिन वो है ना जुमलेबाज है। हाँ। उन्होंने कहा कि गुजरात का विकास हो गया है, गुजरात मॉडल की बात कही जाती है हर बार। मैं तो ये बोलता हूँ, एक बार आप गुजरात में जाओ, ग्राउंड लेवल पे चेकिंग करो तो मालूम पड़े गुजरात मॉडल क्या है, खाली खोखला है जुमले। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अच्छा, अभी जब भी किसानों के विकास की बात होती है, हर बात गुजरात मॉडल की ही बात होती है। आप गुजरात के हैं, गुजरात में किसानों की क्या हालत है, क्या बताएंगे? मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। मैं बनासकांठा तहसील डीसा है, वहाँ पे 2016 से लेके 2019 तक आलू की फसल पैदा बोने वाले किसानों में से 50 से 60 किसानों ने आत्महत्या की है भाव कम मिलने की वजह से। इसी साल 2020 में थोड़ा भाव रेट था, तो मोदी साहब का फैन वहाँ पे ज़्यादा है। अभी किसानों के बिल के समर्थन में नहीं है, वो गोदी मीडिया की तरह है ना, वो मोदी के अंधभक्त है। अच्छा, इन्होंने बताया कि वहाँ भी किसान जो है आत्महत्या करने पे मजबूर है, इस तरह की बात। गाली मत दीजिए भैया, गाली मत दीजिए। मेरा नाम गौतम छत्रालिया है और मैं गुजरात के बनासकांठा तहसील के डिस्सा तहसील से आया हूँ। गुजरात सरकार इतनी तानाशाही है कि गुजरात से बहुत सारे किसान यहाँ दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सारी एजेंसियाँ गुजरात सरकार ने उन किसानों पे ठोक दी है। हम 4 दिनों से पुलिस से बच के इधर आए हैं। हमने टिकट बुकिंग करवाया था पालनपुर रेलवे स्टेशन से, लेकिन IB रेलवे पुलिस स्टेशन और गुजरात की जितनी भी पुलिस है सारी हमारे पीछे, हमारे घर पे 3-3 दिन पुलिस का टहरा था। फिर भी हम छुप के जो जंगल के रास्ते से वहाँ पहुँच के और आबू रोड जो राजस्थान है वहाँ जाकर ट्रेन में बैठे और इधर पहुँचे। गुजरात से बहुत सारे किसान आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये गुजरात पुलिस आना नहीं दे रही है। ऐसे कई भी पालनपुर में गुजरात में गुजरात में ऐसे कई जिले हैं, जैसे बनासकांठा है, पाटन है, महसाना है, वहाँ के खेडूत, वहाँ किसान आना चाहते हैं, लेकिन उनको रोक रखा है। इसीलिए ये तानाशाही मोदी सरकार को हटाना होगा और ये किसान बिल वापस लेना होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पालनपुर हमारी टिकट बुक थी, हम घर से निकले तो हमारे पे पुलिस का फ़ोन आया कि तुम्हारी टिकट बुक हो गई है, तुम पालनपुर से जाने वाले। हमने बोला नहीं, हमारी टिकट कैंसिल है। तो उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे 100 पुलिस कर्मियों का काफिला खड़क दिया है आपके बंदोबस्त में, और आप यहाँ से आओगे तो आपको उठा के हम लेके जाएंगे, आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये तानाशाही जुमलेबाज सरकार है। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दम कितना है दमन में तेरे, ये जुमलेबाज सरकार देख लिया है देखेंगे। जगह कितनी खाली है तेरे जेल में, देख लिया है देखेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये किसान गुजरात से आए हुए हैं और अगर इनकी ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो इनका कहना है कि इनके गांव में इनके जैसे और भी युवा हैं जो इधर दिल्ली आकर किसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहां ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए वो लोग इधर नहीं आ पा रहे हैं। ये देखिए भारत की विभिन्नता मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी कोई गुजरात से दिख जाता है, कभी कोई, अभी ये तमिलनाडु से दिख रहे हैं। और आप किधर से? आप भी तमिलनाडु? हाँ, तमिलनाडु। हिंदी आती है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा। कहाँ से? कैसे आए आप लोग तमिलनाडु से इधर? वो गाड़ी में, से, ट्रेन से, कैसे? गाड़ी में अपनी गाड़ी से? हाँ, मानना तो पड़ेगा, ये आंदोलन देख के ये तो फील आ रहा है कि भारत अनेकता में एकता का जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था वो आज देखने को मिल रहा है। आप कैसे आए इधर, क्या सोच के आए हैं इधर? क्या सोच गए? हिंदी है और हिंदी नहीं आ रही। नहीं आएगा।
एकता का प्रतीक बन के आए हैं जी ये। हाँ। सब अच्छा, आप लोगों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का ये कुछ जो ये राजनेता है ना, ये सिर्फ अपनी अपने राज्य सत्ता को चलाने के लिए हमको एक दूसरे के साथ बहका रहे हैं और इससे ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं अंग्रेजों वाली, और इससे ऊपर कुछ नहीं है इनके। अच्छा, आपको हिंदी समझ आती है? थोड़ा नर्स को बुलाओ। हाँ बोलो जी। इनसे पूछिए कि वहाँ पे फार्मर्स कैसे हैं, मतलब उनके रहने की सेम चलो बोलो। What is the condition of farmers in your state? ये सेम ऐसा है। मैं आपको जो दिखाना चाहती थी वो मकसद समझ लीजिए। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान हैं वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के हैं। तो मैंने आपको दिखाया, उधर गुजरात के भाई लोग मिल गए, अभी तमिलनाडु के लोग मिल गए। अच्छा, आपको इधर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ठंड लग रहा है। हाँ? ठंड हमारे पास 2 किले है। हाँ? हेलो, मोदी बोल रहे हैं MSP ऐसे कैसे। मोदी तो 15 लाख रुपए हर एक बंदे के खाते में आने के भी बोल रहे थे, वो कहाँ गए? नोटबंदी की थी, उससे काला धन वापस आ गया। ये सिर्फ झूठ होगी सरकार और इससे ऊपर कुछ नहीं है। कुछ भी देख लियो, झूठ बोल के कर रहे हैं। अब जनता को पता लग गया इनके पर्दाफाश हो रहे हैं, तो इसीलिए ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। मैडम हमारे पास 2 किले जमीन। मुझको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में एकता का जो उदाहरण देखना है तो आपको इधर आने की बहुत ज़रूरत है। आप इधर आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत अनेकता में एकता इधर ही देखने को मिलेगी। कहीं आप चलते चलते किसी गुजराती से मिल लेंगे, कभी आप चलते चलते तमिलनाडु के किसी शख्स से टकरा जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो कभी आपको कोई बिहार का दिख जाएगा और कभी आगे बढ़ेंगे तो आपको यूपी का कोई दिख जाएगा। यहाँ पर हमारे भारत के तमाम किसान आए हुए हैं और इनकी सिर्फ एक ही बात है, किसी से भी टकरा कर यही पूछिए कि क्या चाहते हैं, तो सिर्फ ये कहेंगे कि हमारी मांगे मान ली जाए, हमें भी अपने घर जाना है। तो आपकी क्या राय बन रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं तो आइए देवल इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। हम आपको देंगे राप्ती टी के संपूर्ण रेंज 5 रुपए से लेकर के 25 किलो तक का, और साथ में राप्ती चॉकलेट टी, राप्ती जिंजर टी, राप्ती मसाला टी और कई राप्ती के फ्लेवर्स। तो अभी कॉल करिए 7007789842 पर।